महाकालेश्वर महादेव भगवान की जय। हर हर महादेव। सुख क्या है? सुख अनुभूति है जो स्वयं के दिल से मिलता है। सुख मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप में मन में संतोष हो, प्रसन्नता हो एवं शांति का अनुभव करता हो, वही सुखी है। इस संसार में सुखी रहने के कई कारण बताए गए हैं। सबसे सुखी वह व्यक्ति है जो पूर्ण रूप से स्वस्थ है। सुख व्यक्ति के स्वभाव पर निर्भर करता है। इसका असर ऐसे दिखता है कि आदमी बहुत कुछ न रहने के बावजूद भी प्रसन्न है, खुश है, मस्त है, वह सबसे सुखी है। दूसरा सुख पैसों के अथवा किसी अन्य स्रोतों से प्राप्त नहीं हो सकता है। सुख कोई चाहे कि मैं पैसे से खरीद लूं अथवा किसी अन्य स्रोतों से, प्रभाव से या जबरदस्ती कोई सुखी रहना चाहे तो वह संभव कदापि नहीं है। सुख जीवन को स्वस्थ और सुंदर बनाता है। सुख के महत्वपूर्ण उपाय यह है कि आप जहां भी रहें मस्त रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। यह सबसे बड़ा सुख है। सुख के सब समस्या दुख से आने के कारण होता है। सुख का असर जब दुख आता है तब दिखता है कि पहले सुखी थे अब दुखी हुए। सुख और दुख दोनों भाई हैं। सुख कई प्रकार के होते हैं। आर्थिक सुख, आर्थिक सुख उसे कहते हैं जिसके पास धन संपदा पर्याप्त मात्रा में हो, पैसों की कोई अभाव न हो, हर तरह से चहुमुखी विकास दिखता हो। दूसरा सुख सामाजिक सुख होता है। सामाजिक सुख का मतलब होता है कि आपका समाज में नाम प्रतिष्ठा बढ़ रहा हो, आप उसी से खुश हैं कि हमें लोग जानते हैं। तमाम लोग ऐसे हैं जिन्हें तमाम पैसा होने के बावजूद भी नहीं जानते हैं। इसलिए मनुष्य को कम पैसे में अपने तरह से सुख और प्रसन्न रहना चाहिए। प्रसन्नता का सुख दिखता है। तीसरा सुख है मानसिक सुख। मानसिक सुख उसे कहते हैं जो मन से, अपने शरीर के, दिमाग से सुख है, सुखी हैं, खुश हैं, प्रसन्न हैं, उसको मानसिक सुख कहते हैं। कुछ न रहने के बावजूद भी मन में शांति है, खुश है, प्रसन्न है। हर जगह जहां जो मिलता है उससे आप मस्त होकर बात करते हैं, किसी तरह का कोई आपको कष्ट नहीं दिखता है, वो मानसिक सुख है। एक होता है भौतिक सुख। भौतिक सुख जो होता है वो दिखावा है। समाज में हम जब थोड़ा सा कहीं से पैसा आ जाएगा तो आनंद लेने लगेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, बंगला खरीद लेंगे और बैंक से लोन लेकर, कर्ज लेकर तमाम तरह से आप उसको दिखावा करने लगेंगे। यह भौतिक सुख है, कुछ ही दिनों तक रहता है। इसलिए भौतिक सुख पर ज्यादा आनंदित नहीं होना चाहिए। आगे सुख चौथा है आध्यात्मिक सुख। आध्यात्मिक सुख क्या होता है? जैसे आप अध्यात्म में बैठे हुए हैं, सब कुछ आपके पास पर्याप्त है, लेकिन आप पूजा पाठ में रमे हुए हैं, कोई आता है उसको खिलाना पिलाना और अध्यात्म कथा सुनाना, बैठना, बतियाना, यह आध्यात्मिक सुख जो अंदर से मिलता है, दिल से मिलता है। एक सुख स्पर्श सुख भी है। आप किसी चीज को छूकर खुश हो जाते हैं। जैसे आपके घर में गमले में गुलाब का फूल लगा हो, कमल का फूल लगा हो, गेंदा का फूल, रोज का फूल, उससे छूकर, उसको तोड़ते नहीं हैं, लेकिन आप छुएंगे, उसको स्पर्श करेंगे तो बहुत खुशी मिलती है, बहुत सुख मिलता है कि वाह, मैंने आज अपने हाथ से जो फूल लगाया था, पेड़ लगाया था, और बहुत अच्छा फूल खिला। स्पर्श सुख है। किसी व्यक्ति को छूने का भी सुख जो है उसे अभी स्पर्श सुख कहते हैं। जैसे बच्चे को गोदी में लेके उसको खिलाते हैं, चुंबन करते हैं, उसको स्पर्श सुख कहते हैं। स्पर्श सुख का आनंद ही कुछ और है। संतोष व संतुष्ट व्यक्ति कम पैसे में भी बहुत सुखी रहता है। उसको हमेशा यह
संतोष रहता है कि मेरे पास बहुत कुछ है, आनंदित रहता है। संस्कारी जीवन संगनी अगर मिल जाए, आज्ञाकारी पुत्र हो, आज्ञाकारी पुत्री हो, आज्ञाकारी बहू हो, तो समझ लीजिए कि जीवन का आनंद ही कुछ और है। उससे सुखी कोई है ही नहीं। सुखी रहने के लिए धन भी चाहिए, धन की भी आवश्यकता सुखी रहने के लिए होनी चाहिए। अगर धन नहीं है तो मुंह से सुख बहुत दिन तक नहीं चल सकता है, बहुबाती सुख नहीं दिखा सकते आप। जब मनुष्य को महसूस होने लगे कि सब कुछ सही चल रहा है, कोई चिंता नहीं है, अपने में खुशी और आनंद है, माता पिता की सेवा सही तरह से हो रहा है, वो अभी एक सुख है, उसका आनंद कुछ और ही है। अपने माता पिता की सही तरीके से सेवा करना चाहिए, धन से धर्म से उन्हें इज्जत प्रतिष्ठा से इतना सुखी और आनंदित रखें कि वो आपको आशीर्वाद दें, उसका सुख और ही है। बहुत धन दौलत के बाद भी पुत्र कुपुत्र हो जाए। रामायण में एक जगह मैंने पढ़ा था कि हो जाए पुत्र कुपुत्र अगर गृह को श्मशान बनाता है। पुत्र अगर कुपुत्र हो जाए तो आपका जुआरी निकल जाए, नशेड़ी निकल जाए, बहुत पैसा आपने कमाया, उसका वह दुरुपयोग कर रहा है, उससे वह वेश्यावृत्ति कर रहा हो, जुआ खेल रहा हो, दिन रात मदिरा पान में व्यस्त हो। आजकल समाज में तमाम इस तरह के बच्चे हो रहे हैं कि बच्चे माँ बाप के इकलौते बच्चे हैं, उसके बाद भी वह माता पिता सुखी नहीं है। सब रहते हुए भी बहुत कष्ट झेल रहे हैं, दुख उठा रहे हैं, अपने आप को बड़ी कष्टमय जीवन महसूस कर रहे हैं। कोई पूछता है कि अरे भैया आपका लड़का तो वहाँ दारू पी के गिरा हुआ था, तो पिता को इतना कष्ट होता है। बहुत कुछ रहते हुए, बहुत संसारिक भौतिक वादी में जीते हुए भी उनको लगता है कि हमने जो पैसा कमाया, हमने जो धन कमाया, वह एकदम बेकार हो गया, वह दुखी हो जाता है, उनको कोई सुख नहीं। संपत्ति चाहे जितना भी अर्जित कर लीजिए, अगर आज्ञाकारी पुत्र नहीं है, कुलीन और संस्कारी पत्नी नहीं है, और योग्य पुत्री नहीं है, पुत्री की शादी किए, योग्य दामाद नहीं मिला, तभी आपको सुख नहीं मिल सकता है। हमेशा आप दुखी ही रहेंगे। इस प्रकार से व्यक्ति को मानव समाज में बैठकर हर तरह से खुश महसूस करना चाहिए। रामायण की बात जो मैंने कहा था कि हो जाए पुत्र कुपुत्र अगर गृह को श्मशान बनाता है, यह ग्रंथों में कहा गया है कि यथार्थ सत्य यह बातें हैं, बेटा कब वंश चलाता है। अगर पुत्र कुपुत्र हो गया तो वंश का विनाश समझिए। इसलिए बेटा वंश से नहीं, सुपुत्र पुत्र से चलता है, बेटा से वंश नहीं चलता है। और अब बतावे, घर में आध्यात्मिक धन ही रहना भी दुख का कारण होता है। अभी आध्यात्मिक धन हो गया, ज्यादा धन हो गया, बहुत, आप किसी न किसी तरह से बहुत पैसा कमा लिए हैं, आपके पास पैसों की कोई सीमा नहीं है। मैंने इस समाज में देखा है, यही देखा है, इसी देश में देखा है, इसी प्रदेश में देखा है कि बहुत पिताजी बहुत अर्जित कर लिए, एन केन प्राकरणा बहुत तरीके से अपने एक पुत्र के लिए अर्जित कर दिए। अब वह पुत्र नालायक निकल गया, नशेड़ी निकल गया। पिता अपने जीवन में भी कभी सोचे नहीं होंगे कि इस संपत्ति का इतना ह्रास होगा जिसे मैंने एक एक पैसा इकट्ठा करके संपत्ति बनाया था। उस पिता से पूछिए, उनके पिता, उस पिता की आत्मा से पूछिए, वो मर गए होंगे, मर जाएंगे, तो उन्हें दूसरे जन्म में भी यह लालसा बनी रहेगी कि मेरा पुत्र कुपुत्र निकल गया, मेरी सारा संपत्ति का नाश कर दिया। इसलिए सुख आपको रहना हो तो कहा गया है कि थोड़ा कमाए अपने लिए और ज्यादा कमाए दूसरों के लिए। इसलिए आपको हमेशा संपत्ति को लेकर कभी विवाद नहीं करना चाहिए, अन्यथा कभी भी आप सुखी नहीं रह सकते हैं। हमारे समाज में प्रायः यह देखा जा रहा है कि अत्यधिक धन दौलत कमाने से, ज्यादा पैसा रखने से परिवार में सुख चैन सब छीन जाता है।
बेटा अत्यधिक पढ़ाई भी कर ले, वो भी दुख का कारण है आजकल समाज में। अगर आपका बेटा बहुत अत्यधिक पढ़ाई कर लिया, कैसे पढ़ेगा? या तो बहुत विद्वान होगा, तेज होगा, पढ़ेगा, या तो दौलत के माध्यम से आपने उसे अमेरिका, इंग्लैंड और रूस, फ्रांस, जापान भेज दिया। वह वहाँ जाएगा, वहाँ विलासिता के जीवन जीते हुए पढ़ेगा और संस्कार विहीन होने के कारण बिना माता पिता के आज्ञा से अपना शादी विवाह किसी भी जाति बिरादरी की लड़की से कर लेगा और फिर आपको वह कहीं से नहीं यह बतलाने देगा कि वो आपका बेटा था। आप यह सोचेंगे कि मेरा बेटा अमेरिका में रहता है, मेरा बेटा इंग्लैंड में रहता है, मेरा बेटा जापान में रहता है, मेरा बेटा कोरिया में रहता है, ऑस्ट्रेलिया में रहता है, यानी आप कहेंगे मेरा विदेश में रहता है। वह बेटा रहता है, वह आपका बेटा नहीं है। क्यों? कि आपका जीवन उसको पालने में बीता, लेकिन आपको सुखी नहीं रखेगा। वहां चला गया तो फिर वापस आने वाला नहीं है। तो उसका कारण क्या होता है कि आप उसको संस्कार नहीं दिए। संस्कार के बारे में बताएंगे आगे, कथा में संस्कार की भी बातें बताई जाएगी आपको कि संस्कार कैसा होना चाहिए, संस्कारी बच्चे कैसे होने चाहिए। आज सुखी का कारण बताया जा रहा है कि सुखी का कारण क्या है, सुख से रहने का कारण क्या है, खुश रहने का कारण क्या है। तो यह हम आपको बताना चाहेंगे कि हमेशा के लिए नाता संबंध अगर लड़का विदेश जाता है तो आपका समाप्त हो जाएगा। तो ये रहा भौतिक सुख। ऐसा नहीं कि खुश है, सुखी है, बिना भौतिक सुख भोगने के बाद भी स्वयं कष्ट झेलता है। जो कुछ दिन भौतिक सुख भोगता है वो भी कष्ट झेलता है, जीवन में उनको झेलना है। क्योंकि उनको तो तत्काल धन मिला, आनंदित हो गए, गाड़ी बंगला ले लिए, लेकिन आगे का रास्ता उन्होंने बंद कर दिया। क्यों? कि उन्हें वह दिन भूल गए कि यह संपत्ति मुझे कहाँ से प्राप्त हुआ है। सुखी रहने के 3 और सिद्धांत आपको बताते हैं। वो एक उपयोगिता है। उपयोगिता शब्द इससे जो संबंधों में प्रगाढ़ मजबूत करती है, भावना जो परिवार को मजबूत करती है, और कर्तव्य जो घर परिवार समाज एकता और समन्वय स्थापित करता है। इसलिए हम आपको कहेंगे कि सुखी रहने के लिए आप हर समय पैसे के पीछे मत पड़िए, पैसे के पीछे मत भागिए। सुखी रहना हो तो आनंद से जीवन जीने के लिए आपको कुछ ना कुछ त्याग करना पड़ेगा। त्याग क्या है? आगे कथा में त्याग के बारे में बताया जाएगा। हम गंगाजल से पीने से सब अच्छा है कि आप अपने माता पिता का सेवा करें, माता पिता का चरण दबाएं, माता पिता को सुखी रखने के सारे उपाय करें, उनकी सेवा करें। उसका जो आनंद है, हे प्रभु, वह आनंद अंतिम आनंद, पवित्र आनंद होता है। माला जपने से हाथों में जो आराम मिलता है उससे ज्यादा पवित्र बूढ़े माँ बाप के आंसू पोंछने में मिलता है, बूढ़े माँ बाप के सेवा करने में मिलता है। उसका आनंद अलग है। अगर आपको खुश और सुखी रहना चाहते हैं तो नवजात शिशु को देखिए, छोटे बच्चों को देखिए। जो नवजात शिशु 4-6 महीने का जो होता है वो अपने माँ के गोद में सोया रहता है और वह अनायास मुस्कुराता रहता है। हमें मंदिर में जाकर दूसरों की खुशी के लिए थोड़ा देर प्रार्थना कर लें, उससे भी हम सुखी हो सकते हैं, खुश रह सकते हैं। अपने पुराने मित्रों के साथ, अगर हम बुजुर्ग हो गए हों, सियाने हो गए हों, रिटायर सेवानिवृत्त हो गए हों, तो हम अपने पुराने मित्रों को 10-5 मित्र को इकट्ठा कर लें, चाय बनवा लें या किसी चाय के चौराहे पर, चट्टी चौराहे बैठ जाएं और वहाँ भी पुरानी यादों को ताज़ा करते रहें, तो उसका आनंद कुछ और ही है। उसका सुख जो मिलता है बाकी सभी सुखों को पीछे छोड़ देता है। वो दिन याद कीजिए जब हम छोटे थे, हम कैसे खेलते थे, हम कैसे रहते थे, हमें कोई चिंता नहीं थी, हम मस्त रहते थे। उस सुख का आनंद कुछ और है।
आनंदित रहें। किसी ने कहा था कि मैं निकला था सुख की तलाश में। किसी ने कहा कि मैं निकला था सुख की तलाश में, रास्ते में दुख मिला, खड़ा था चौराहे पर, कहा कि हमें भी साथ ले चलो। तो मैंने कहा अरे तुम्हें कहा साथ ले चलूं, तुमको ले चल के मुझे और कष्ट झेलना है, मैं तो सुख के तलाश में जा रहा हूं। तो दोस्त उस दुख ने जानते हो क्या कहा? उस दुख ने कहा कि हमें साथ ले चलो, वरना सुख का अनुभव महसूस नहीं हो पाएगा। जब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा तभी अनुभव कर पाओगे। शास्त्रों में सुख के 16 सूत्र बताए गए हैं। सुख के 16 सूत्र हैं। तो सूत्र कौन कौन है? मैंने किसी ग्रंथ में पढ़ा था, एक किताब में किसी विद्वानों का लिखा हुआ पढ़ा था कि पहला सुख निरोगी काया। सबसे अच्छा सुख है निरोगी काया, मतलब हम स्वस्थ रहें, हर तरह से कोई बर बीमारी न हो, कोई परेशानी न हो, हर तरह से मस्त रहें। पहला सुख निरोगी काया और दूजा सुख घर में हो माया। माया लक्ष्मी, सुख के लिए पैसे का भी होना अति आवश्यक है। पैसा नहीं रहेगा तो झूठा सुख बहुत दिन तक नहीं दिखाया जा सकता है। इसलिए पहला सुख निरोगी काया और दूजा सुख घर में हो माया। धन दौलत हो, ताकि हम कोई हमारे दरवाजे पर आएगा तो उसको सत्कार करेंगे, नहीं तो गाली देते चला जाएगा, कहेगा कि अरे तो भिखमंगा है, क्या झूठे समाज को दिखाता है कि मैं बहुत मस्त हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। इसलिए घर में पैसा रहेगा तभी समाज को आप फेस करेंगे, समाज में आप बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे, सामाजिक कामों में रुचि लेंगे। सामाजिक काम में जब रुचि लेंगे तो उसका सुख और आनंद और अलग है। किसी को गरीब को मदद कर दिए, किसी को दान कर दिए, किसी को सहयोग कर दिए, तो पैसा के बिना नहीं हो सकता है। इसलिए कहा है कि पहला सुख निरोगी काया और दूजा सुख घर में हो माया। तीजा सुख कुलवंती नारी। तीसरा सुख क्या है? सुंदर, सुशील, संस्कारी परिवार की लड़की अपने घर में लाइए जो कुलवंती हो। पैसे के लोभ लालच में अपने पुत्र को, अपने परिवार को शादी कई गलत जगह में कर दिए तो आप जीवन भर सुखी के बदले दुखी रहेंगे। यह आपका अपना सोच है, यह अपना विचार है कि आप कुलवंती नारी, सुशील कन्या, सुंदर कन्या लाए हैं या नहीं। तो तीजा सुख कुलवंती नारी और चौथा सुख सुत आज्ञाकारी। सुत मतलब पुत्र, बच्चे, लड़की हो लड़का हो। चौथा सुख सुत आज्ञाकारी, पुत्र आज्ञाकारी होना चाहिए। नहीं कि मेरे 4 बच्चे बोलूं कि पूनम एक गिलास पानी लिया, पूनम कहे भैया तेरा पापा के पानी पिला दो, ओ राजू कहे कि छोटू पापा के लिए पानी ला दो। तो ऐसा पुत्र नहीं चाहिए। पुत्र वो चाहिए कि जब हम बोले कि बेटा पानी, तो हमारे पास जितने लोग बैठे हों उनके लिए 4 आदमी बैठे हो तो 4 गिलास पानी लेकर आए, ये नहीं कि 1 गिलास पानी लेकर चला आया। यह होना चाहिए। यह संस्कार आप देंगे, हम देंगे, परिवार के लोग देंगे, तब सुताज्ञाकारी होता है। तो पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख सुत आज्ञाकारी। पांचवा क्या है? पांचवा सुख सदन हो अपना। सदन मतलब घर, भवन, मकान। पांचवा सुख वो है अपना घर मकान सुंदर हो, उसको घर बना के रहिए, आराम से रहिए। रात में सोए हो, बारिश हो रही है, आनंद से सो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गर्मी का दिन हो, पंखा चल रहा हो, आनंद से सो रहे हैं, कोई चिंता नहीं है।
तो पांचवा सुख सदन हो अपना, और छठा सुख कोई ऋण न अपना। कोई ऋण उधार किसी का हमारे ऊपर नहीं हो, यह छठे सुख के लक्षण हैं। नहीं तो हम बहुत उधार लेकर, बहुत लोगों को समाज में हमने देखा है कि उधार लेकर और दिन रात मुंह छिपाए घूम रहे हैं और झूठे अपने आप को बताते हैं मुझे बहुत सुख है। ऐसा नहीं है, कोई ऋण न हो, आप ऋण हो सब तरह से, यह छठा सुख के लक्षण हैं। सातवां सुख चले व्यापारा। सातवां सुख क्या है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी व्यापार कर रहे हैं, चाहे नौकरी कर रहे हैं, वो अच्छी तरह से चल रहा हो। आप ड्यूटी गए, समय से गए तो पैसा समय से आपको मिलेगा, नहीं जाएंगे लापरवाही करेंगे तो पैसा कटेगा, तो पैसा नहीं रहेगा सुख नहीं मिलेगा। मैंने दूसरे सुख के बारे में बताया है कि दूजा सुख घर में हो माया। तो आपका व्यापार अगर अच्छा नहीं चलेगा तो जब माया घर में नहीं रहेगा तो आप सुखी नहीं रह सकते हैं। सातवां सुख चले व्यापारा, और आठवां सुख हो सबका प्यारा। आठवां सुख क्या है? सभी को प्यार कीजिए। जब माया रहेगी, पैसा रहेगा, व्यापार अच्छा चलेगा तो सबको आप प्यार करेंगे, अपने आप सब प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे, घर में शांति रहेगी, चैन से सब लोग सोएगा, खाएगा, पिएगा, नात रिश्तेदार भी आएगा तो मस्ती से रहेगा आपके घर में और सबको प्यार करेगा। नौवा सुख भाई और बहन हो। नौवा सुख क्या कहता है कि घर में भाई और बहन का होना जरूरी है, ताकि पता चले कि हमको आगे किसके लिए क्या कमाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। भाई और बहन का होना बहुत जरूरी है। भाई बहन का प्रेम दिखना चाहिए, तभी सुखी आदमी रह सकता है। नौवा सुख भाई और बहन हो। 10वां सुख बैरी स्वजन हो। आपका मित्र भी अगर सज्जन है, प्रिय है, तो उससे आपको कष्ट नहीं होगा, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। बैरी दुश्मन, आपका विरोध करने वाला भी स्वजन होना चाहिए। यही नहीं कि वो हमेशा आपके प्रति गंदा सोच रखे, हमेशा गंदगी मन में रखे आपके प्रति, आपके सुख चैन में खलन डाले। 11वां मित्र, 11वां सुख क्या है? 11वां मित्र हो सच्चा हितैषी। 11वां मित्र हितैषी हो सच्चा। जो 11वां सुख है, 11वां मित्र हितैषी सच्चा, अब 12वां सुख पड़ोसी अच्छा। अब देखिए, मित्र को सच्चा होना चाहिए। हमें गलत और अच्छे के बारे में हमेशा बताते रहे। मित्रता के बारे में मैंने बताया था पिछली कथा में मित्रता की परिभाषा बताया था। पुनः आगे आपको बताते रहा जाएगा, कथा चलती रहेगी। 12वां सुख पड़ोसी अच्छा। पड़ोसी का बहुत अच्छा होना चाहिए। पता लगा आपके बगल में, आपको जो कोई जानता नहीं हो, बगल में आके पूछ रहा भैया फलाने राजा राम का घर कौन है, तो बताया हमको पता नहीं है भैया, यहाँ नहीं रहते हैं राजा राम। तो आपका मित्र आया और कष्ट झेलते हुए फिर इतना दूर से आया, इतना आया, बगल में पड़ोसी अच्छा नहीं है तो आपको कष्ट दे गया। आप सुनेंगे कि हमारा पड़ोसी आया था, मित्र आया था, फोन करेगा कि भैया हम आए थे तो यहाँ, पता लगा कि तू है नहीं बड़ा, तो कहाँ से जो है हमारे भेंट नहीं हुआ। तो 12वां सुख पड़ोसी अच्छा। 13वां सुख उत्तम हो शिक्षा, और 14वां सुख सदगुरु से दीक्षा। 13वां सुख क्या है? उत्तम शिक्षा हो और गुरु अच्छा हो, सदगुरु से दीक्षा हो। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काको लागी पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। 13वां सुख उत्तम हो शिक्षा, और 14वां सुख हो सदगुरु से दीक्षा। अच्छे गुरु से दीक्षा लीजिए ताकि आपको कहीं भ्रम में ना पड़ना पड़े, जीवन का आनंद मिलता रहे। 15वां सुख साधु समागम। अब 15वां सुख क्या कहता है? जब आपका चौथा पर आए तो साधु पुरुष की संगति कर ले। दास कबीरा गाते हैं, एक कबीरदास ने कहा है कि कौन तुम्हारा कुटुंब परिवारा, किसके हो तुम कौन तुम्हारा, किसके बल हरि नाम विसारा, सब जीते जी के नाते हैं, दिन यूं ही बीत जाते हैं, जो देते हैं सो पाते हैं। साधु संगत कर लो और आपका जीवन ऐसे ही पार हो जाएगा। तो 15वां सुख साधु समागम और 16वां सुख संतोष बसे मन। आ गया भैया
संतोष, मैंने पहले कहा था कि सबसे अच्छा सुखी वही है जिसको संतोष हो, जिसके मन में शांति हो, जिसके मन में किसी प्रकार का भेदभाव न हो, जो किसी के प्रति गंदा न सोचे। अन्यथा हम पड़ोसी के लिए बारे में सोचते हैं कि साला वो पड़ोसी हमको जो है हमारा कैसे सुख से रह रहा है, यह सुनकर मैं दुखी हूं। इसलिए 16वां सुख संतोष बसे मन, संतोष मन में हमेशा बसे रहना चाहिए। इससे बड़ा सुखी और कोई नहीं रह सकता है। इच्छा पूर्ति के बाद जो मन में अच्छा एहसास होता है, अगर कोई चीज़ खाए हैं और खाने के बाद धकाड़ गंदा आ गया, मन जिससे लगता है कि ज़्यादा खा लिए हो और उल्टी हो रहा है, कुछ ऐसा आभास हो रहा है, तो वह सुख नहीं हो सकता है। इच्छा पूर्ति के बाद, जब आपको इच्छा पूर्ति में खाना ही नहीं हुआ, इच्छा पूर्ति में आपके पास पैसा संपत्ति, बेटा कमा रहा है, बाहर से आ रहा है, उसके बाद उसी में आप संतोष कर रहे हैं, उसी में सुख का अच्छा एहसास और मन में अच्छा एहसास होता है। सच्चा सुख वही सुख है, वह परम सुख है। लेकिन याद रहे, सुख के पीछे दुख खड़ा रहता है, सुख के पीछे दुख खड़ा रहता है। यानी सुख और दुख दोनों दोस्त हैं, जीवन साथी हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है। इसलिए सुख और दुख को साथ में आप लेकर चलेंगे। दुख रहेगा, दुखी के बाद जब सुखी होता है आदमी तो बहुत आनंद आता है, और सुखी के बाद दुखी होता है तो बहुत कष्ट होता है। इसलिए दोनों को कहीं ना कहीं आपको आपके जीवन में दोनों का उतार चढ़ाव मिलता रहेगा। मनुष्य को हमारा आप सबसे निवेदन है, सभी भक्तों से, सज्जनों से, सभी पुरुषार्थ व्यक्तियों से यह निवेदन है कि आप सब कुछ करें, मन में द्वेष न रखें, एक दूसरे के प्रति भावना गलत न रखें। उससे बड़ा परम सुख कोई सुख नहीं है। कथा यही सुख पर विश्राम लेती है। आगे पूरा सुख के बारे में आपको बताते रहेंगे। हर हर महादेव, महाकालेश्वर महादेव की जय।